ये हमारी एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करेंगे कि सिक बार सॉरी प्रोग्रेस बार का हमें इसमें यूज़ देखना है ना, प्रोग्रेस बार। तो ये दो तरह के जो प्रोग्रेस बार है हमें ये यहाँ पे देखना है। तो ये जो लेआउट है हमारा, उसको चेंज करके रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार रखता हूँ, ठीक है। ग्रेप कंटेंट उसका आईडी भी देंगे प्रोग्रेस 1, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा था, और कौन सी वैल्यू देनी है, स्टाइल बाद में देंगे, ठीक है। मिन मैक्स जो हमने देखा उसका देखिए, मिन मैक्स भी होता है। अभी ये आउटपुट आता है स्क्रीन पे, तो हमें पता चलेगा कि हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स। दूसरी जो दो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेटिंग बार। जो हम किसी भी चीज़ का अगर रिव्यू लेना चाहते हैं हम, तो रेटिंग बार का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मूवी का रिव्यूज़ है तो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार ऐसा आप देखते हो कि जब कोई नई मूवी रिलीज़ होती है तो उसके इस तरह से रिव्यूज़ आते हैं। तो ऐसे केसेस में हम रेटिंग बार का यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जगहों पे सिक बार के द्वारा हम वो भी कर सकते हैं कि किसी चीज़ का हमें वैल्यू सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। वापस हमें इसको री एग्जीक्यूट करना होगा। मैनिफेस्ट में से हमें चेंज करना होगा। ओके, यहाँ पे हमें जो एक्टिविटी 4 है उसको हमें लॉन्चर बनाना है। और एक चीज़ और सेट करनी है कि यहाँ पे प्रोग्रेस बार को जो विड्थ दी है हमने वो उसको मैच पेरेंट देंगे, और मार्जिन सभी जगहों पे मार्जिन रखेंगे 10 dp, ठीक है। सी इन दिस वे, ओके। रन करके देखते हैं तो पता चलेगा। अपनी एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल हो रही है।
ओके, एप्लीकेशन इज़ इंस्टॉल। देखिए, ये इंटरमीडिएट प्रोग्रेस बार, ये जब क्लाइंट के सामने आता है तो क्लाइंट को ऐसा एक अंदेशा लगेगा कि कुछ हो रहा है और उसको वेट करना है, लेकिन कितनी देर तक वेट करना है, कब ये प्रोसेस ख़त्म होगी, वो इस प्रोग्रेस बार के ऊपर से पता नहीं चलता। ये ऐसे सर्कुलेट करना चालू ही रखेगा। तो दो तरह के प्रोग्रेस बार होते हैं, एक जो होता है वो स्पिनर टाइप का, मतलब कि ये वाला जो अभी स्क्रीन पे है, दूसरा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आपको इसे हॉरिजॉन्टल करना है, ओके, तो यहाँ पे स्टाइल हॉरिजॉन्टल या सिलेक्ट करो तो वो हॉरिजॉन्टल आएगा। ये इंटरेक्टिव नहीं है, मतलब कि प्रोग्रेस बार जब दिख रहा है तो क्लाइंट उसकी वैल्यू वो खुद नहीं चेंज कर पाएगा, ठीक है। अगर इंटरेक्टिव अगर आप करना चाहते हो कि क्लाइंट वैल्यू चेंज कर पाए तो वो सिक बार है। ये प्रोग्रेस बार का मतलब ही यही है कि हम क्लाइंट को कुछ बता रहे हैं, उसे खुद को पता नहीं चलेगा। देखिए, ये एक यहाँ पे प्रोग्रेस बार आया जिसमें अभी कोई वैल्यू सेट नहीं की है। अब डिफ़ॉल्ट मैंने क्या बताया था, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 100। तो अभी सपोज़ कि हम इसका प्रोग्रेस सेट करते 50। देखिए, ये इसकी वैल्यू अभी कितनी आई, 50, ठीक है, हाफ, मतलब कि ये इसकी मैक्सिमम साइज़ क्या है अभी 100 है। सपोज़ कि मुझे उसका मैक्स करना है, मैक्सिमम वैल्यू 200 और मिनिमम जो 100 है वो रहने देनी है। तो मैक्स मैंने क्या कर दिया 200। अभी अब जो प्रोग्रेस बार आएगा वो 1/4 फिल हुआ होगा। है, ओके। और भी हम इसकी स्क्रॉल बार तो हमें इसमें रखना नहीं है। सेकेंडरी प्रोग्रेस डिस्प्ले कर सकते हैं। कुछ उसका चेंज होगा। देखिए, ये सेकेंडरी प्रोग्रेस बार आ गया है। ये पूरा प्रोग्रेस बार और ये उसके ऊपर सेकेंडरी प्रोग्रेस बार। ये जो सेकेंडरी प्रोग्रेस बार आया अभी आपको दिख रहा है, पहले वो वाइट था। इसको हम यहाँ से चेंज करके कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। देखिए, मतलब वो हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। अब रन टाइम इसकी खुद की वैल्यू अपने आप चेंज होगी हमारे कोड के द्वारा। वो खुद अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता। देखिए, ये प्रोग्रेस बार जो दिख रहा है वो क्लाइंट को कोई प्रोसेस ऑनगोइंग है ऐसा बताएगा, ओके। लेकिन अब क्लाइंट उसे इंटरेक्ट करके उसकी वैल्यू में कम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम अपने कोड के द्वारा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम अगर एक बटन रखें, ठीक है, बटन 4 विथ wrap कंटेंट और हाइट भी wrap कंटेंट और उस पर टेक्स्ट,
चेंज प्रोग्रेस, सिर्फ ऐसा रखते हैं चेंज प्रोग्रेस, और बटन को बिलो रखते हैं प्रोग्रेस 1 के नीचे, मार्जिन टॉप 20 dp, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। ओके, इस तरह से बटन हमने नीचे रखा। अब इस पे क्लिक करने से हमें क्या करना है कि प्रोग्रेस बार का प्रोग्रेस चेंज करना है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे प्रोग्रेस बार, और यहाँ पे प्रोग्रेस बार इज इक्वल टू प्रोग्रेस बार फाइंड व्यू बाय id r.id.progress1। ओके, अब एक मेथड यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, पब्लिक वॉइड चेंज प्रोग्रेस। ओके, व्यू वी। इस मेथड को कहाँ पे कॉल करना है अपने को? बटन पे क्लिक करने से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? प्रोग्रेस बार डॉट सेट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार डॉट सेट प्रोग्रेस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज 100। तो अब क्या होगा? ये प्रोग्रेस हो जाएगा 100, मतलब कि हाफ ऑफ दी टोटल वैल्यू। अभी जो हमें दिख रहा है उसका प्रोग्रेस वो 25% है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, चेंज प्रोग्रेस। अब हाँ, ये हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया। ऑन क्लिक इज इक्वल टू चेंज प्रोग्रेस। ठीक है, देखो मैं आपको जो बता रहा था कि हमने पहले कहीं पे प्रोग्रेस बार का यूज़ किया है, वो इंटेंट सर्विस वाली ये हमारी एप्लीकेशन जो है उसमें। ओके, इंटेंट सर्विस, उसमें हमने प्रोग्रेस बार लिया था, उसका सेट स्केल वाई। ठीक है, और उसका प्रोग्रेस बार का प्रोग्रेस हम हर बार सेट करते थे, सेट सेकेंडरी प्रोग्रेस। वो हम हर बार कितना करते थे? जो ऑन रिसीव होता था, हमने यहाँ पे रिसीवर बनाया था, और इंटेंट में से हम ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। तो जो वैल्यू ब्रॉडकास्ट हो रही थी इंटेंट में से, उसके द्वारा हम ये प्रोग्रेस बार की वैल्यू को सेट कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे? देखो ये यहाँ पे 50% आ गया। ओके, तो इस तरह से हम ये चेंज कर सकते हैं सेकेंडरी प्रोग्रेस। और जो चीज़ वहाँ पे हमने की है वो यहाँ पे भी कर लेते हैं, प्रोग्रेस बार डॉट सेट स्केल वाई 1f, और कुछ अगर हो तो वो भी डॉट सेट। हाँ, यहाँ से हम उसको इंटरमीडिएट बनाना हो तो यहाँ पे ट्रू पास करेंगे तो वो इंटरमीडिएट बन जाएगा, मतलब कि वो सर्कुलर रहेगा। लेकिन अभी तो हमने उसको हॉरिजॉन्टल रखा है तो ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए ये बढ़ गया, और सेट स्केल वाई 1f किया हमने, उसको 2f कर देते हैं।
थोड़ा उसका विड्थ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रोग्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेट सेकेंडरी प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये सेकेंडरी प्रोग्रेस चेंज हो गया। तो सेकेंडरी प्रोग्रेस जो पहले पूरा था, मतलब कि 100% था, 200, ओके, वो भी कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये भी कभी कभी हमें उपयोगी हो सकता है। जैसे कि आप YouTube में देखते हो, कोई लाइव वीडियो आप देख रहे हो या वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो एक ये प्रोसेस दिखाई जाती है बफरिंग की, कि इतना बफरिंग हुआ है और आप प्ले कहाँ तक कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे हो, ये बताया जाता है प्रोग्रेस बार के ज़रिए, ओके। तो ये करंट प्रोग्रेस है और ये सपोज़ कि इतना बफरिंग हुआ है वो बता रहा है, और टोटल जो वैल्यू है उसकी वो ये है। इस तरह से हम सेकेंडरी प्रोग्रेस की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कि हम उसकी इनिशियल वैल्यू जो है प्रोग्रेस बार की, उसको 0 देते हैं। और यहाँ पे प्रोग्रेस में हमने ड्रॉएबल सेट किया, तो ये एक कलर भी आ गया प्रोग्रेस ड्रॉएबल, और टिंट मोड जो हमने सेकेंडरी प्रोग्रेस का सेट किया है उसकी भी असर हो रही है। मतलब कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम सेट करके ये कर सकते हैं। सेकेंडरी का भी टिंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ सेट करके इसको हम कर सकते हैं। सपोज़ कि हम सेकेंडरी प्रोग्रेस को निकाल देते हैं, तो अब जो है ये मैक्स जो है वो हमें 100 रखना है और प्रोग्रेस 0 डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब सपोज़ कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेस उसका कितना करना है, 75। देखिए ये 75% यहाँ पे आ गया। अब सपोज़ कि आपको उसको प्रोग्रेस को बताना है, डिस्प्ले करना है कुछ समय तक, हर कुछ समय में वो अपडेट होना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, उसके बाद स्टार्ट करने पे सिस्टम क्लॉक डॉट स्लिप 500 मिलीसेकंड्स, और जो प्रोग्रेस है उसका वो प्रोग्रेस बार
डॉट गेट प्रोग्रेस प्लस 10 या 20। ओके, वापस दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। टोटल जो मैक्स वैल्यू है प्रोग्रेस बार की वो 100 है, इसलिए हमने हर बार उसे 20-20 प्रोग्रेस किया। ऐसा 5 बार किया तो 5 बार में वो फुल हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी वो रीच हो जाएगी। सी 1 2 3 4 5 गेट प्रोग्रेस प्लस 20 0, उसकी वैल्यू क्या थी प्रोग्रेस की 0, तो गेट प्रोग्रेस प्लस 20, फिर वापस स्लिप किया 20, वापस स्लिप किया 20, वापस स्लिप किया 20, वापस स्लिप किया 20। तो हमें ये शायद असर देखने को नहीं मिली। इसका कारण हो सकता है कि ये डायरेक्टली हमें मेन थ्रेड के बाहर काम करता है। देखिए फाइनली 5 सेकेंड्स के बाद ये आपको आउटपुट डायरेक्ट फुल देगा है। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, इसका प्रोग्रेस डिस्प्ले करना चाहते हो, क्योंकि जब आपकी कोई टास्क आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तब आपको वही करना होगा, तो ऐसे केस में आप सिस्टम क्लॉक डॉट स्लिप का यूज़ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, थ्रेडिंग का यूज़ करना है, या एसिंक टास्क क्लास या थ्रेड का। फॉर एग्जांपल अगर हम थ्रेड का यूज़ करते हैं, थ्रेड t इक्वल टू न्यू थ्रेड दिस, सॉरी न्यू थ्रेड न्यू रनेबल। ओके, उसके अंदर रन मेथड, और इसके अंदर क्या करेंगे हम ट्राई ब्लॉक में। ओके, थ्रेड को स्लिप करवाएंगे, थ्रेड डॉट स्लिप 500 मिली सेकेंड्स। ओके, और उसके बाद कैच में कुछ अभी रखना नहीं है, और स्लिप करने के बाद या यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्शन। ओके, स्लिप करने के बाद हमें प्रोग्रेस बार की वैल्यू एक्सटेंड करनी है, लेकिन ये जो सेकेंडरी थ्रेड है उसमें से डायरेक्टली हम प्रोग्रेस बार को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, रन ऑन यूआई थ्रेड न्यू रनेबल, और उसके अंदर से हम कर सकते हैं ये चीज़ प्रोग्रेस बार डॉट सेट प्रोग्रेस बार डॉट गेट प्रोग्रेस प्लस 20। ठीक है, ऐसा कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि प्रोग्रेस बार की जो वैल्यू है वो अपडेट होगी और मेन थ्रेड में वो अपडेशन होगा। अब ये जो आपका थ्रेड बना है उसको आपको स्टार्ट करना होगा यहाँ पे, इसके बाद t डॉट स्टार्ट। ठीक है, देखते हैं अभी। देखिए मैं चेंज प्रोग्रेस पे क्लिक करता हूँ, देखिए धीरे धीरे अभी वो प्रोग्रेस बढ़ेगा। हाँ, ये तो एक ही बार हमने अभी किया है, हमें एक्चुअली ये कितनी बार करना है, यहाँ पे लूप चलानी पड़ेगी थ्रेड डॉट स्लिप में फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ओके,
लूप के अंदर हमें ये करवाना रहेगा। इस तरह से, ठीक है। 5 बार करेंगे तो हर बार 20-20 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्रोग्रेस बार की वैल्यू पूरी आ जाएगी। वापस आपको याद करा दूं कि यही चीज़ हमने इंटेंट सर्विस में की थी। इंटेंट सर्विस का जब एग्जांपल डिस्कस किया था, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें प्रोग्रेस बार भी अप्लाई किया था। देखिए अभी उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ रही है। ओके, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब शुरू हो तो प्रोग्रेस बार की वैल्यू सेट हो जाए, सेट प्रोग्रेस 0। जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार वो 0 से शुरू होके आगे जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग तरह के प्रोग्रेस बार्स यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। यहाँ पे आप प्रोग्रेस बार डॉट सेट बैकग्राउंड, सेट प्रोग्रेस ड्रॉएबल, वहाँ पे कोई आर डॉट ड्रॉएबल डॉट अच्छा, ये इंटीजर पास करना पड़ेगा यहाँ पे, आई डॉट आर डॉट आई डी डॉट। अच्छा, ये हमने यहाँ पे जो पास किया है वो इंटीजर है। यहाँ पे हमें जो पास करना है रेफरेंस, वो किसी ड्रॉएबल का रेफरेंस होना चाहिए। ड्रॉएबल सभी इंटीजर ही है। ओके, तो आप एक शेप डिफाइन करके यहाँ पे शेप भी पास कर सकते हो सेट प्रोग्रेस ड्रॉएबल में, ठीक है। न्यू शेप ड्रॉएबल, न्यू रेक्ट शेप, देखते हैं क्या होता है। मे बी शायद हो जाए। ये पूरा वहाँ पे ब्लैक हो गया ना। प्रोग्रेस ड्रॉएबल सेट सेकेंडरी, या ऐसी कोई मेथड नहीं है। इसका एक बार ट्राई कर लेते हैं। न्यू शेप ड्रॉएबल, न्यू रेक्ट शेप।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम प्रोग्रेस बार में अपडेशन कर सकते हैं। किसी भी ऑनगोइंग एक्टिविटी के लिए हम प्रोग्रेस बार थ्रू उसका प्रोग्रेस डिस्प्ले कर सकते हैं। वापस मैं आपको याद कराऊंगा कि इसका सही ढंग से इस्तेमाल देखने के लिए आप मेरी इंटेंट सर्विस वाली एप्लीकेशन को वापस एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक बार।